students, I will teach you today some basic concepts of trigonometry with the help of this hexagon. Look this hexagon. इसी पर हम कुछ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख करके कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग इनके बीच। आप बस देखें, बस ये देखना है कि इनके किस एज पर कहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बैठाया जाए। अगर ये समझ लेते हैं आप तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपको। चलिए पहला हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, साइन। हम पहला यहाँ पे लिख दिए साइन थीटा और अगला यहाँ पर लिख दिए कॉस थीटा। साइन कॉस लिख दिया, फिर यहाँ टैन थीटा लिख दिया आप, ठीक है। अब ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके सामने वाला अपोजिट लिख दीजिए आप। तो कास का अपोजिट, इसके डायगोनली जो अपोजिट है वो यहाँ लिख दीजिए सेक थीटा, ठीक। और टैन का अपोजिट इसके पास लिख दीजिए आप कॉट थीटा। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। ऐसे याद कर लें आप, ठीक है। अगर एक बार ये तीनों याद हो जाता है तो कहाँ किसको बैठाना है ये भी याद हो गया। अदरवाइज ये भी आप देख लें कि इधर वाले सी टी एस जो आ रहे हैं ये सब अलग अलग हैं लेफ्ट वाले, लेकिन राइट साइड में सिर्फ सी और सी वाले ही आ रहे हैं, ठीक। तो पहला साइन लिखें, फिर कॉस लिखें, फिर नीचे यहाँ पर टैन लिख दें। बाकी अब उनको अपोजिट लिखना है। तो साइन का अपोजिट कोसेक, कास का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट, इस तरह से लिख रहे हैं। इनके बीच रिलेशन बना रहे हैं हम लोग। तो जो पहले रिलेशन की चर्चा कर रहे हैं वो है इनके अपोजिट्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। चाहे तो आप यहाँ 1 लिख ले जानने के लिए, ठीक रहेगा आपकी जानकारी के लिए 1, ठीक। तो इस तरह से इनके अपोजिट्स का प्रोडक्ट, पहला रूल मैं आपको बता रहा हूँ, डायगोनली जो अपोजिट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा 1। डायगोनली अपोजिट, सब नहीं, डायगोनली। ये नहीं कि इसके सामने ये है तो इसको आप प्रोडक्ट कर दें 1 होगा। डायगोनली अपोजिट वाले को 1 कहेंगे आप। तो पहले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 1। तो डायगोनली अपोजिट, ठीक है। तो साइन थीटा इनटू इसके सामने कौन है, कोसेक थीटा, हमेशा क्या होगा 1। अगर आप चाहते हैं इसको लगाना तो लगा के भी चेक कर सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने बताया था कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है P/H इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है H/P। तो आप देख लीजिए कि P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, कितना आ गया 1। तो इस तरह से प्रूफ भी हो जाएगा। साइन इंटू कॉसेक की वैल्यू 1 हो गई, तो वैसे ही सेक इंटू कॉसेक की भी वैल्यू हो जाएगी। देख लीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। नो नीड टू प्रूव जस्ट नाउ फ्रॉम मी, यू कैन प्रूव इट सेल्फ बाय योरसेल्फ। अगेन थर्ड वाला हुआ अब टैन इंटू कॉट। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस विल आल्सो प्रोवाइड यू 1। तो ये 3 आप याद कर लें, बेटर होगा आपके लिए। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं, है ना। तो रूल नंबर 2 अब आपको क्या कह रहा है ये सुनिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत मज़ेदार बात है। अगर आप किसी वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो जिस वैल्यू को निकालना चाहते हैं उसके आगे आने वाले 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिवाइड कर दीजिए, वही आ जाएगा। लेकिन चलने के लिए अब आप ऐसे भी चल सकते हैं और ऐसे भी चल सकते हैं। मतलब क्लॉकवाइज, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाइएगा, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो क्लॉक वाइज चलेंगे तब क्या होगा और एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो क्या होगा। तो जैसे टैन थीटा, तो यहाँ पर बात हो रही है टैन थीटा का। तो टैन थीटा अगर क्लॉक वाइज चल रहे हैं आप तो उसके आगे आया साइन और कॉस। तो आप देख लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे बन गया क्लॉक वाइज चलने पर। अब अगर आपको साइन थीटा ही निकालना है तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा के आगे 2 कौन आए, उन्हीं का रेशियो कर दीजिए आपस में आप, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। आप इन्हें प्रूफ भी कर सकते हैं B/H, P/H, H/P वाले मेथड से रख करके, तो सेम आएगा। तो कॉस निकाल लिया आपने उधर से आते हुए, और आगे बढ़ेंगे आप तो आपसे कॉट से मुलाकात होगा। तो कॉट थीटा इक्वल, अब कॉट थीटा के आगे 2 कौन आए, कॉस तो निकाल लिए, तो कॉसेक और सेक आ रहे हैं। तो क्या कर देंगे आप, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़े तो सेक, अब सेक के आगे कौन आ रहा है, टैन और साइन। तो सेक थीटा इक्वल टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे तो भी आपको यही मिल जाएगा। आप इसको नोट करिए, मैं इसको इरेज करके फिर आपको बताता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में इसके प्रोडक्ट्स कैसे मिलते हैं। तो अब नीचे से अगर आप चलेंगे तो टैन थीटा यहाँ पर अगर आपने लिया तो टैन थीटा, वैसे ही बाकी अब आप कर लीजिएगा, बता रहा हूँ आप नीचे जा रहे हैं। तो टैन थीटा के आगे सेक और कोसेक आ रहे हैं, तो इन्हीं का रेशियो कर दीजिए आप
सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। आप लगा के चेक भी कर लेना, वो सेम आएगा। हमने ऐसे टेन थीटा निकाला, अब उसके नीचे सेक थीटा है, ठीक है। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा के आगे दो आ रहे हैं, कौन कौन, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब चाहें आप तो कोसेक थीटा निकाल लें, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के आगे कौन आ रहा है, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे आप आगे बढ़ते रहें, कोसेक निकाल लिया आप तो कॉट निकाल लें आप, ऐसे सिलसिला आगे चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ, कॉट थीटा इक्वल हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये आपके यूजफुल है 10th लेवल तक के लिए। बाकी चीज़ें तो कहीं कहीं टेक्निकली यूज पड़ेगा उसका, लेकिन देख लीजिएगा आप। तो अब कॉस थीटा भी निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन टैन थीटा। इस तरह से सारे रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसको नोट करें आप। तो एक लास्ट रूल आपको और बता के वीडियो को बंद करता हूँ मैं, नोट कीजिए। आई विल टीच यू सम अदर इम्पोर्टेंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस हेक्सागन इन द रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आइए कुछ अलग सीखते हैं। आप ऐसे इसी को देखते रहें, आप समझें। और बहुत अच्छी बात है, 9th 10th के लेवल के लिए बहुत अच्छा है। 11th 12th में भी यूज कर सकते हैं आप इसका। अब आप देखें, थोड़ी सी एंगल से रिलेट करते हैं इसको हम। अगर आप अपोजिट ऐसे चलते हैं या उधर से ही क्यों ना चलते हो आप, तो देखें क्या होगा। मैं एक एंगल लेता हूँ, जैसे आप साइन थीटा है, और साइन थीटा को आप चाहते हैं 9th 10th में तो बहुत यूजफुल है ये, है ना। तो देखें आप कि अगर मान लीजिए हमने लिया साइन थीटा, और साइन थीटा के इक्वल मैं कॉस नहीं जानना चाहता हूँ, क्या होगा, तो कॉस, और आप हर जगह लगा दीजिए 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन के सामने क्या था, कॉस। वैसे टैन की बात कीजिए आप, ठीक है, तो टैन थीटा उसके सामने क्या है, कॉट, और यहाँ पे लगा दीजिए आप 90 माइनस थीटा, ठीक। इस तरह से आपने कर लिया। अब आप देख लें, अगर आप चाहते हैं तो यही बात आप कर लेंगे, जो सामने सामने वाला एकदम बिल्कुल, तो यहाँ भी सामने वाला, ये डायगोनली सामने मत कीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे सामने मत कर दीजिएगा। तो फिर अब देखें आप, तो सेक और कोसेक की बात होगी, तो सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये तीन रिलेशन आप, इन्हीं का जस्ट अपोजिट भी तो यही बात होगा, अपोजिट में भी यही बात लागू होगा। अगर अब आप चाहते हैं कि कॉस थीटा का क्या होगा, तो उधर से आप आ रहे हैं, देखिए डायरेक्शन, तो कॉस थीटा फिर वही बात 90 माइनस थीटा आप लगा के बैठ जाइए। अब देखिए कि उसके सामने क्या है, साइन, तो अब आप लगा लीजिए साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा। यही बात इधर चलेगा, तो कॉट थीटा, अब कॉट थीटा के इक्वल आप चाहते हैं टैन में क्या होगा, तो टैन 90 माइनस थीटा लगा लीजिए, क्योंकि उसके सामने ये आ रहा है। तो कॉसेक के लिए भी यही बात होगा, तो कॉसेक के लिए भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा आप पहले ही लगा लीजिए। अब सोचिए कि कॉसेक के सामने कौन आ रहा है, सेक, ठीक। लेकिन जितना आप इस तरह से डायग्रामेटिक फिगर पे ध्यान देंगे, इससे बेहतर होगा कि आप इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं, करते करते आपको सब याद हो जाएगा, बहुत इजी है। और मेरे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो में हमने इस रिलेशन को चेंज होना सिखाया था, 90 ही नहीं बल्कि 360 एंगल्स तक। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो।